धनबाद जिला के BCCL कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में अनुसूचित जनजाति आयोग और भारतीय सेवा वाहिनी की ओर से पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के 300वां जन्म जयंती वर्ष पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मां सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा पहुंची और पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के फोटो पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित किया। वहीं संगोष्ठी आयोजनकर्ताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मां सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा को फूलों का गुलदस्ता और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के संगोष्ठी के मौके पर आशा लकड़ा ने कहा कि आज हम अपने देश का जो स्वरूप देख रहे हैं उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका पूरा जीवन शौर्य, सादगी, समर्पण, संयम से भरा था। आज की पीढ़ी को ऐसी महान वीरांगनाओं के विषय में जानने समझने की आवश्यकता है। रानी अहिल्याबाई होलकर सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना की अग्रदूत थी। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में जिस साहस, भक्ति और समर्पण से काशी से लेकर रामेश्वर तक देश के अनेक तीर्थस्थलों का पुनरुद्धार कराया, वह भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय है। इस कार्यक्रम के दौरान सिंधरी RM के 4 सिद्धू कान्हू सेवा के अध्यक्ष नुनू लाल टुडू, लोगन हिम्ब्रम और राहुल टुडू ने सिंधरी RM के 4 सिद्धू कान्हू खेल मैदान को FCI खाद कंपनी के द्वारा DAV स्कूल को सौंपे जाने और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मां सदस्य डॉ आशा लकड़ा के संज्ञान लेने के बावजूद भी सिंधरी RM के 4 सिद्धू कान्हू खेल मैदान को पुनः वापस दिलाने का मांग किया। जिन्होंने अपने जीवन काल में इतिहास रचा, देश और समाज को आगे बढ़ाया। जब से उनका जन्म 1725 से लेकर के जो उनकी यात्रा छुपा हुआ नहीं है, इतिहास के पन्नों में दिखे हैं। चाहे वो वीरंगना की बात करेंगे, चाहे वो शासन की बात करेंगे, उनकी सुशासन की बात करेंगे, उनका वीरता की बात करेंगे, धर्म निष्ठा की बात करेंगे। यानी कि अब उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दबे कुचले ना रहे, उनके कोई भी समाज का समरसता स्थापित करने का काम किया, शासन सत्ता संभालने का काम किया, महिलाओं को तेज करने का काम किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। और उन्होंने अपने कई उतार चढ़ाव, पति खोए, बेटा खोए, लेकिन उन्होंने अपने वीरंगना के साथ, अपने साहस के साथ देश संचालन का काम किया और लोकल को उन्होंने बढ़ावा दिया, किसान का सम्मान दिया, आदिवासियों को, जनजातियों को, SC को, ST को कैसे प्रोत्साहित करना हो उसको उन्होंने टैक्स के रूप में, टैक्स वसूलने के लिए हर जगह महिलाओं को खड़ा किया। अपने अंगरक्षक के रूप में महिला रखी, 500 की टुकड़ी जो महिला पुलिस रखे, वो भी एक प्रमाण आज के दिनों में भी दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाने, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलने का प्रयास किया। आज का ज़माना अलग है और उस समय का ज़माना अलग था, लेकिन आज से 300 साल पहले जिन्होंने इतिहास गढ़ा है उनके पदचिन्हों पर चलना बहुत जरूरी है। आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के आशा लकड़ा के साथ हम लोग मिले। यही जो सिंधी की समस्या और हमारे जो सिद्धूकन ग्राउंड था वो हम लोग दोपहर के माध्यम से हम लोग उनको अवगत कराए थे, लेकिन उन्होंने DC को भी पत्र लिखा था कि आप उसका निरीक्षण करके उसको सरना स्थल को घेराबंदी कर देना है और सिद्धूकन की मूर्ति का स्थापित कर देना है। लेकिन हम लोग को मैंने कुछ महीनों की जाने के बाद भी अभी तक हम लोग को कोई मैंने प्रशासन की ओर से और कोई ये नहीं, तो हम लोग ने इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग कोयला भवन जो कम्युनिटी हॉल हो वहाँ हम लोग मिले और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि हम प्रशासन की तरफ से हम लोग ये जो सिद्धूकन का मूर्ति है उसको हम लोग बैठाएंगे और हम अपने लोगों का जो ज़मीन जो कब्जा किया है मैंने ये पब्लिक स्कूल और जो हमारे FCI मैनेजमेंट के द्वारा, उसको हम लोग बोला है कि हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नुनू लाल टुडू है, सिद्धूकन सेवा दल के अध्यक्ष।